Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners and the students of English language. In the present video, we will try to focus on the concept of simple present tense और इसके बारे में हम हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए दैट हाउ टू यूज, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और व्हेन टू यूज। सो दीज आर द बेसिक टू क्वेश्चंस दैट वी विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस वीडियो। कैसा इस्तेमाल करना है, अब कब करना इस्तेमाल है। सो इन दिस सेक्शन वी विल बी टेकिंग अ लुक एट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम देखेंगे कि इसके अंदर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि दैट इज द सेंटेंस। तो सेंटेंस की बिगिनिंग जो होती है दैट इज विथ सब्जेक्ट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में आएगा वर्ब फर्स्ट जिसे हम रूट वर्ब भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और सबसे आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये पहला एग्जांपल, वी लाइक टी, वी इज द सब्जेक्ट, लाइक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टी। तो अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग हिंदी में ये होगा हमें चाय पसंद है। सेकंड एग्जांपल, दे गो विद देयर लगेज। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फॉर्मूला ये हो गया, स्ट्रक्चर ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस इस वर्ड का, इस सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में आ गया आखिर में ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा एक सेंटेंस दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन। और ये यूजुअली कहां से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इट्स वेरी वी कैन से इजी टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। तो ये हो गया फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद में आएगा हमारे अंदर हमको जो समझना है हाउ टू यूज, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक रूल हमको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो रूट फॉर्म। लेकिन रूट फॉर्म को हम जब ऐड करते हैं यस या ईएस, तो ये जो सफिक्स है यस या ईएस, ये हम ऐड करते हैं। और ये क्यों करते हैं उसका रीजन हमको मिलेगा, बिकॉज इन द सेंटेंस जब भी हमको आई यू वी ये दे, ये जो प्रोनाउन देखेंगे ये सब प्रोनाउन प्लूरल है, दीज आर द प्लूरल प्रोनाउन। और जब प्लूरल प्रोनाउन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा ही प्लूरल होना चाहिए। और हमको ये ध्यान में रखना है कि इंग्लिश का कौन सा भी V1 जिसे हम रूट वर्ब कहते हैं तो वो हमेशा ही प्लूरल होता है। तो हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आता है यस और दूसरा आता है ईएस। तो ईएस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में वर्ब के आखिर में ओ सी एच एस एच एस एक्स और जेड हो। वर्ब के आखिर में जब सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ड्स हो तो उस वक्त हमको उस वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड एग्जांपल हम जो देखते हैं केस है वो ये है कि जब सेंटेंस में वर्ब हो और वर्ब के आखिर में इतने जो वर्ड्स है वो नहीं हो। फॉर एग्जांपल ओ सी एच एस एच एस एक्स और जेड ये नहीं होंगे, तो उस वक्त हमको उस वर्ब के आखिर में यस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हम ये क्यों करते हैं, मतलब यस और ईएस का इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों करते हैं। तो इसका ये रीजन है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसको वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वो यूज यस एंड ईएस इनटू द सेंटेंस। तो यस एंड ईएस लगाने के बाद, वर्ब को यस एंड ईएस लगाने के बाद वो वर्ब दैट वर्ब बिकम्स प्लूरल टू सिंगुलर और वो सिंगुलर बन जाता है। तो इसका रीजन ये है कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर फॉर एग्जांपल ही है तो आने वाला वर्ब गो नहीं होगा, वो होगा गोज। अगर सब्जेक्ट ये होगा दे होगा तो आने वाला वर्ब फॉर एग्जांपल गो है तो गो ही रहेगा, उसके बाद में हमको ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, हमको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो तो ये जो रूल है सिर्फ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। दैट इज दी वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा वो है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का कैसा फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कर्ता आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में दो जो हम उसे कहते हैं दैट हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम उसे कहते हैं, डू या डज। डू किसके साथ में आएगा, सो डू इज द प्लूरल वर्ब
and that will be come with, or we can say we, they, you, और प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में डू आएगा, और डज इट इज अ सिंगुलर तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ने के बाद। सब्जेक्ट है, डू नॉट है, डज नॉट है, और उसके बाद में प्लस वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। सेकंड एग्जांपल, आई डोंट वांट टू गो, मुझे जाना नहीं पसंद नहीं है। थर्ड एग्जांपल, we don't like tea. So here all the three examples are what, having negative meaning, negative sentence, और उसके अंदर हमने do का इस्तेमाल किया है। तो first we have to remember again that with do we have to use plural subject, and with does we have to use singular subject। तो नेक्स्ट आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन वाक्यों से आदेश आता हो, निवेदन आता हो, या सुझाव आता हो, या प्रस्ताव दिया जाता हो, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, और वी कैन से इंस्ट्रक्शन। और इसे पहचानना बहुत ही इजी है, इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है, और बिगिनिंग होती है, वर्ब से होती है। तो लेट्स टेक अ सम ऑफ द एग्जांपल। तो पहला आता है ओपन द डोर। तो ओपन द डोर, दैट इज व्हाट, दैट सेंटेंस इज स्टार्टेड विद सब्जेक्ट, नॉट द सब्जेक्ट विद द वर्ब, और वो हो गया है ओपन, वी वन आ गया है। तो इसका मतलब ये होगा दरवाजा खोलो, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। So these are the example of imperative sentence. Take a look at this. Please send me your work. तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे, एंड दैट विल आल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इंपरेटिव सेंटेंस आएगा वी1, मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और उसके आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि उसकी बिगिनिंग होती है डब्ल्यूएच वर्ड से। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड्स है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच। सो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। तो इसका फॉर्मेट कैसा बनता है, स्ट्रक्चर कैसा बनता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डब्ल्यूएच आएगा, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे दो, डू आएगा या डज आएगा, और हमको ये पता है डू दैट इज अ प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब होने की वजह से इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और डज दैट इज द सिंगुलर, वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वो आएगा। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज आएंगे, इनमें से एक आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और आखिर में वर्ब फॉर्म आएगा, और वो भी बेस फॉर्म में आएगा, पहले फॉर्म में आएगा, फर्स्ट वर्ब में आएगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो एग्जांपल है देखो, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट ये डब्ल्यूएच हो गया, डू ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और यू ये सब्जेक्ट, और आखिर में आ गया है वर्ब। सेकंड एग्जांपल, हाउ मच डज द टिकट कॉस्ट। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमारे अंदर, मतलब सेंटेंस के अंदर हमको डू या डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की ओर से या ऑक्सिलरी वर्ब समझकर करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और जिसका आंसर यस नो में आए तो वो भी क्वेश्चन हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बना सकते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, एम इज आर, इनमें से हमको एक लेना है, टू बी का फॉर्म लेना है, जैसा कि हमने सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, आर यू अ डॉक्टर, तो ये आ गया, टू बी का फॉर्म आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट या प्रीडिकेट आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, सो डू इज ऑल्सो हियर वर्किंग एज ए हेल्पिंग वर्ब, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर तो एक तो यस आएगा, अदरवाइज द आंसर विल नो। आर यू अ डॉक्टर, तो इसका आंसर इट मे बी यस और इट मे बी नो। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये दैट इज द स्ट्रक्चर इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो मूविंग अहेड, हम आगे देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू बी का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब की ओर से कैसा किया जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया, टू बी के फॉर्म हो गए, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज व्हाट द टू बीज यूज ऑफ, वी कैन से इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, शी इज माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। तो इस दोनों ही सेंटेंस में हमने इस का इस्तेमाल किया, टू बी का इस्तेमाल किया, और ये टू बी इस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कर काम कर रहे हैं।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमको ये ध्यान में रखना है दैट एम इज आर का इस्तेमाल अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए। अगर वर्ब आएगा तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं रहेगा। तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अभी तक हमने देखा कि हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं अभी कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो सबसे पहला इसका आंसर ये है कि जब हमको ट्रुथ कहना हो, बताना हो, तो उस वक्त हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, महाराष्ट्र इज इन इंडिया, तो ये दैट इज द ट्रुथ, ये नहीं बदलने वाला ट्रुथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो देखो यहाँ पर हमने ग्रामर क्या फॉलो किया है। तो सन इज द सिंगुलर, उसके बाद में जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है उसको हमने यस का यूज किया है टू मेक इट इनटू सिंगुलर। हमने राइज को सिंगुलर बनाया है राइजेस कर कर, और हमने यस लगाया है क्योंकि उसके आखिर में क्या वर्ड्स नहीं है, हमने जो देखा था एस 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 सी एच ओ एक्स आई और जेड ये वर्ड नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसके आखिर में राइज वर्ब के आखिर में यस लगाया है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, तो ये हो गया है ट्रुथ। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये भी हो गया है ट्रुथ, और हमने इसका इस्तेमाल कैसा किया है, अगर हमने अभी तक देखा है रूल तो रूल यहाँ पर टैली कर सकते हैं। स्मोकिंग ये तो सिंगुलर में हो गया है, कॉजेस तो आखिर में उसके ई है, तो हमने यस का इस्तेमाल किया है। तो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का? तो टू से द ट्रुथ। आगे हम ये और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम अनदर वे ऑफ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपन ऑल द टाइम, मतलब हर वक्त वो बात होती रहती है, रिपीटेडली यूजिंग एडवर्ब। एडवर्ब का इस्तेमाल कर कर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो मीनिंग देते हैं, जैसा कि ऑलवेज हो, ऑफन हो, समटाइम्स हो, नेवर हो, तो दीज आर दी एडवर्ब्स, और ये इसका मीनिंग हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसा एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, पहला आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे। सेकंड एग्जांपल देखो, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, वो हमेशा टेलीविजन देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं। शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वो हमेशा ही अपना पर्स भूल जाती है। तो दिस इज व्हाट हैबिट। तो जब भी हमने हैबिट के बारे में लिखना है दैट, तो वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब हम साधारण वर्तमान काल का उपयोग उन चीजों के बारे में करते हैं और बात करते समय करते हैं जो हमेशा हम हैबिट्स के तौर पर करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, आई ईट डिनर विद माई पेरेंट, मैं हमेशा खाना मेरे पेरेंट के साथ में ही खाता हूं। तो ये क्या है? दिस इज हैबिट। सो व्हेन टू से और व्हेन टू यूज हैबिट। सेकंड वी कैन से द नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन टू यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जब हमें फ्यूचर टाइम टेबल्स के बारे में बताना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, माय स्कूल होस्ट एन ओपन हाउस दिस सैटरडे। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, माय ट्रेन लीव्स एट 5:30 पीएम। तो जब भी हम व्हेन वी आर टॉकिंग शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स और इटिनरीज के बारे में बात करते हैं, तो वर्तमान सरल काल का उपयोग हम करते हैं, मतलब भविष्य की जो घटनाएं हो रही है, होने वाली है, संदर्भित करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक देखिएगा, दैट नाउ लेट्स से I wanted to talk about future timetables, telling you something that is scheduled for some time in the future. जैसा एक एग्जांपल हम देखते हैं, My train leaves at 5:30 p.m. मेरी ट्रेन शाम 5:30 बजे रवाना होती है। मतलब ये दिस इज व्हाट द फ्यूचर टाइम टेबल। और जब परमानेंट सिचुएशंस हो तो उससे कहने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट आर मोस्टली परमानेंट और हॉबीज और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। जैसा देखो एक एग्जांपल है, ही वर्क्स इन अ बैंक, तो वो बैंक में काम करता है और ये परमानेंट सिचुएशन है। रेस कार ड्राइवर्स ड्राइव फास्ट, तो दिस इज ऑल्सो द परमानेंट सिचुएशन। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये जो है दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट सिचुएशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम इसलिए भी कर सकते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल यू ब्रेक द एग्स एंड विक्स द शुगर। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू वॉक फॉर 100 मीटर्स एंड देन यू टर्न राइट। तो जब हमको डायरेक्शन बताना हो या इंस्ट्रक्शन देना हो तो उस वक्त भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इससे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।